Welcome once again to all my dear student in our nuclear physics series. In previous lectures, we are studied the radioactive decay. So that the radioactive decay, it is nothing but we see the alpha decay as well as the beta decay, and we are moving with the beta decay. In that beta decay, we are going with the Fermi theory of beta decay, three form of beta decay. Now, another some topics we also seen in that beta decay. Now, today we are going to see that is the neutrino hypothesis. But our topic is simple, nothing but the neutrino hypothesis. In that we see the detections as well as the properties. अब ये जो बीटा डीके है, ये बीटा डीके क्या करता है, एक कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉन के साथ। ये क्या है, द कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीटा डीके। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स बीटा डीके के अंदर, ये खुद में एक बहुत बड़ा पजल है। वाई पजल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें पता नहीं है कि वो जो एक सिंपल छोटा सा जो एकदम छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये प्रूव करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है। चलो वो हमारा काम नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है corresponding that the expected from that mass difference of the parents and the daughters। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप जो कि बीटा डीके के अकॉर्डिंग आता है, माना कि ये ले लो C14, ये क्या देगा आपको, N14 देगा, साथ में एक बीटा देगा और साथ में एक क्या देगा आपको, एंटी न्यूट्रिनो देगा। चलो अब न्यूट्रिनो देखना है तो इसको हमें अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डॉटर न्यूक्लियाई में। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कंटिन्यूअस एनर्जी क्या कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि क्या करेगा कि जब उसका मास जो है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम, कहां से आ रहा है ये, उसका जो मास डिफरेंस है पेरेंट्स का और न्यूक्लियाई का, वहां से। क्योंकि हम लोगों ने मास डिफेक्ट भी देखा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें पता है कि जो भी ये साइड्स होता है हमारा, इसका एडिशन भी हम लोग हम कर पाएंगे, तो उसकी मास एनर्जी और इसकी मास एनर्जी सेम नहीं होती है। बी प्रैक्टिकली, थेरोटिकली तो सेम होगी लेकिन प्रैक्टिकली सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एक प्रकार की एक बॉन्डिंग बनाता है, और उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और जो मास चला जाता है, जो थोड़ा वाला मास डिफेक्ट आता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है कि उस दो जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उनको बाउंड करता है, जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा मास डिफेक्ट निकल के आता है वो। अब क्या है इसके अंदर कि अनदर वन थिंग वाज हियर कि देयर इज आल्सो एन अपीयरेंट फेलियर टू कंजर्व लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम इन बीटा डीके। दैट्स अ वेरी सिंपल व्हाट आई से कि इन दैट the apparent was failed to conserve a linear and angular momentum in a beta decay, so that in case of that the electron was emitted here, but these emitted electron does not usually travel in the opposite directions। what I say कि in that the electrons is emitted, we know very well, in that process what is the electron was emitted, but these electrons does not usually travel in a direction opposite to that the product nucleus।
वो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है, ट्रैवल नहीं करता है। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो वो क्या करेगा, इसका जो डायरेक्शन है उसको अपोज करेगा, जो रिकॉइल हम लोग बोलते हैं वैसा। ये यहाँ पे वैसा नहीं होगा, ये वही बता रहा है। डिटेक्शंस के अंदर हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि जो हमारा इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, these emitted electrons does not usually travel in a direction opposite to that the product nucleus. So in that process, which process we just remove from here, that is C14 gives N14 plus our beta, so it is beta minus, हम लोगों ने थ्री फॉर्म देखे थे, एक बीटा माइनस था, एक बीटा प्लस था, और तीसरा जो था वो था इलेक्ट्रॉन कैप्चर था। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम है, जो कि C14 का एंड N14 का, ये दोनों का जो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम है, इट इज फाउंड टू बी 0 to 1, 0 and 1 रिस्पेक्टिवली। जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आ रहा है इस प्रोसेस के अंदर, C14 का 0 निकल के आता है, और इसका जो निकल के आता है वो कितना आता है एंगुलर मोमेंटम, वो निकल के आता है सिंपल, दैट इज द 1। कितना निकल के आ रहा है, वो 1 निकल के आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, इन दैट द इलेक्ट्रॉन हैज द इंट्रिंसिक स्पिन, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है, वो स्पिन कैसा है, इंट्रिंसिक स्पिन है। स्पिन कैसा है इसका, इंट्रिंसिक स्पिन है, और वो इंट्रिंसिक स्पिन है 1/2। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का पहले डिटेक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं इसका, हम लोग डिटेक्शन देख रहे हैं। इसके अंदर मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका इंट्रिंसिक स्पिन कितना है, ये इंट्रिंसिक स्पिन इसका निकल के आ रहा है 1/2 निकल के आ रहा है। अब ये जो 1/2 निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, दिस एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट बी कंजर्व्ड, दिस एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट बी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस। अब इसका स्पिन इंट्रिंसिक 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे जो भी कंजर्वेशन प्रोसेस है, एंगुलर मोमेंटम की जो भी कंजर्वेशन प्रोसेस है, वो कंजर्वेशन प्रोसेस आर नॉट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशंस। जो प्रोसेस है ट्रांजिशंस की, उसके अंदर इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। एंड एज फॉर एज द स्टैटिस्टिक्स आर कंसर्न विद द, जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो किसके कंसर्न्स आ रहे हैं, हमारे N14 प्लस बीटा माइनस। ये जो है, ये स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं कि ये जो आपका है वो क्या है, फर्मियन है। वो क्या है आपका, फर्मियन है। और ये जो है अकॉर्डिंग टू दैट, ये क्या है, अगर वो फर्मियंस निकल के आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा बोसॉन है। ऐसे नहीं होता है ना, ये फर्मियंस है तो ये बोसॉन्स होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग किसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन, इंट्रिंसिक स्पिन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो किसके अंदर आ रहा है, हमारा फर्मियंस और बोसॉन्स के। अब ये जो सारी की सारी डिफिकल्टीज है स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो सारी की सारी डिफिकल्टीज है, दीज डिफिकल्टीज एलिमिनेट की है किसने एलिमिनेट की है, इसके अंदर जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही थी वो किसने एलिमिनेट की, और परफेक्ट फिजिसिस्ट, दैट नेम इज पॉलिस। जो हमारा परफेक्ट फिजिसिस्ट हम लोग जिसको बोलते हैं, कि इसने क्या किया कि आपके सामने एक परफेक्ट फिजिक्स लाने की कोशिश की, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट फिजिसिस्ट। और ये जो है, ये है पॉलिस। और इन्होंने क्या किया, इन 1933 में कुछ एज्यूमिंग करके इसके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी डिफिकल्टीज थी, उस डिफिकल्टीज को मिनिमाइज करने के लिए एक सिंपल कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज उसके एंगुलर मोमेंटम्स के साथ रिलेटेड करके इसके अंदर कुछ गवर्निंग स्टैटिस्टिक्स रूल्स इंट्रोड्यूस किए, और उस रूल्स के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो ये था हमारा सिर्फ डिटेक्शंस। इसमें अंदर हमने क्या देखा, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का डिटेक्शन देखा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो पॉलिस ने जो 1933 में जो कंजर्वेशंस को लेकर, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशंस को लेकर जो
इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्विंग कंसीडर करके जो कुछ प्रॉपर्टीज दिखाए बनाए थे, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या करते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली जो प्रॉपर्टीज है जो कि हमें न्यूट्रिनो के बारे में बताती है, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करेंगे, यहां पे स्टडी करेंगे। तो चलो स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहले वाली प्रॉपर्टीज क्या बताती है कि आपका जो चार्ज है, बराबर है, यहां पे क्या किया उन्होंने कि कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज लिया। मतलब आपका जो चार्ज आएगा वो चार्ज तो सिंपल क्या होगा, यहां पे चार्ज तो कंजर्व कंसीडर करना पड़ेगा हमें। दैट इज हियर चार्ज इज ऑलरेडी कंजर्व्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बीटा डीके। बीटा डीके के अंदर ये जो चार्ज आप लोगों ने लिया है जो कि कंजर्व है, ऑलरेडी कंजर्व है, वो क्या होगा, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर होगा, वो बीटा डीके के अंदर। अगर मुझे बताओ, अगर चार्ज अगर यहां पे कंजर्व हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो न्यूट्रिनो होगा, उस न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज होगा क्या, नहीं, उस न्यूट्रिनो के ऊपर चार्ज नहीं होगा, वो होगा नो चार्ज, और इसको कहेंगे हम अवर न्यूट्रिनो इज द जीरो चार्ज। इसको कोई चार्ज है नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो चार्ज कहेंगे। ये थी हमारी पहली वाली प्रॉपर्टीज। फिर से इसको देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया कि जो कंजर्वेशनल जो इलेक्ट्रिक चार्ज लिया था हमने, तो हमें तो पता है जो कि चार्ज होता है, दिस चार्ज इज ऑलरेडी कंजर्व्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बीटा डीके। देयरफॉर आवर जो न्यूट्रिनो है, उस न्यूट्रिनो के ऊपर चार्ज क्या होगा आपका, जीरो चार्ज होगा। चार्ज क्या होगा आपका, जीरो होगा। ये होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी बच्चों। ये क्या होगी आपकी सिंपल पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी दूसरी वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। अब पहली वाली प्रॉपर्टी में तो हमें पता चल गया कि जो हमारा न्यूट्रिनो निकल के आ रहा है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो के ऊपर का जो चार्ज है हमारा, वो चार्ज कैसा है, जीरो चार्ज है। दैट मीन्स न्यूट्रिनो हैव द चार्जलेस क्वांटिटी। सिंपल है। तो चलो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाले में क्या है कि जो बीटा डीके, हमें तो पता है बीटा डीके कब प्रोड्यूस होता है, जब पेरेंट न्यूक्लियाई विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। बट यहां पे बच्चों एक बात ध्यान में रखो, जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है हमारा, उस पेरेंट न्यूक्लियाई का मास और जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है, उस डॉटर न्यूक्लियाई का जो मास निकल के आता है, वो मास कैसा होता है बच्चों, वो मास होता है सेम। वो मास क्या होता है, सेम मास होता है। ये बात यहाँ पे देखना, मास मतलब सॉरी मास नहीं, यहाँ पे मास बोले तो मास नंबर आएगा, नहीं तो आप बोलोगे सर इसका मास फिर वो इलेक्ट्रॉन का मास और ये मास वो मास, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मास मतलब क्या आता है, यहाँ पे इसके मास नंबर्स आते हैं। जो मास नंबर है पेरेंट्स का और न्यूक्लियाई का, इन दैट बीटा डीके द पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई इज ऑलवेज हैव द सेम मास नंबर। दोनों का मास नंबर कैसा होता है, सेम होता है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे अब तीसरी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो चलो कौन सी है तीसरी प्रॉपर्टी, तो हम लोग देखेंगे यहां पे जो तीसरी प्रॉपर्टीज आती है वो देखेंगे। अब जो न्यूट्रिनो की थर्ड प्रॉपर्टीज निकल के आएगी ना, वो होगी हमारी उसके स्पिन के रिलेटेड। पर इसके पहले एक बात यहां पे समझनी होगी कि जो हम लोगों ने मास नंबर देखा था, इन दैट दी सेकंड जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी, उसके हम लोगों ने क्या बताया था कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है और जो डॉटर न्यूक्लियाई निकल के आता है आफ्टर द बीटा डीके प्रोसेस, तो ये दोनों का जो मास नंबर है ना, ये मास नंबर सेम होता है। बट इसका मास नंबर तो सेम होता ही है, सिमिलरली दे हैव द सेम स्टैटिस्टिक्स। वो दोनों का स्टैटिस्टिक्स कैसा होता है, सेम होता है। बट यहां पे थोड़ा सा चेंज आता है जब हम उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज इन केस ऑफ न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। जब इन दैट द न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, in that of the nuclear angular momentum, there was a may differ
वो थोड़े से डिफर निकल के आते हैं। वो कितना डिफर के निकल के आते हैं? एक तो 0 पॉइंट समथिंग, या उसको पकड़ लो डिफर ओनली बाई दी 0 से डिफर निकल के आएंगे, या तो आएंगे h/2 से लेके डिफर आएंगे, h/2 के इसके मल्टीपल में डिफर आएंगे। ये बहुत सिंपल है। और ये जो डिफर है 0 और एंड द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 तो एक बात है कि जो बीटा डीके है हमारा, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स हैज द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है, बीटा रे इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम लोग उसको, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आता है ना बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा रे इलेक्ट्रॉन्स। और जो बीटा रे इलेक्ट्रॉन्स है, दे हैज द फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स एंड द स्पिन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, हम लोगों ने देखा था उसका स्पिन कितना था, दैट इज 1/2। और उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है, रे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है, वो है 1/2 h क्रॉस। कितना है वो? 1/2 h क्रॉस, इतना उसका क्या है? स्पिन है, बराबर है। और जो न्यूट्रिनो है, these neutrino must have the Fermi Dirac statistics and the intrinsic spin of the 1/2 h cross in order to conserve the statistics and the angular momentum। ये बहुत सिंपल वाला सेकंड लोग हम लोगों ने देखा, पेरेंट्स एंड डॉटर न्यूक्लियर का मास नंबर सेम होता है, उसका न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंट की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो तब वो दे में डिफर फ्रॉम 0 to 0 और दी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 बट उसका जो स्टैटिस्टिक्स होता है, दे रिक्वायर्ड दैट दी बोथ हैव द सेम स्टैटिस्टिक्स। चलो अब देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर 3 वाला जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। तो थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या बताता है कि जो न्यूट्रिनो है उसका स्पिन जो है, न्यूट्रिनो का स्पिन वो कितना है? 1/2 है। न्यूट्रिनो का स्पिन कितना है? 1/2 है। दैट मीन्स दे आर एक्सपेक्टेड टू ओबे द डिराक थ्योरी। जो डिराक थ्योरी है, वो डिराक थ्योरी, ये जो न्यूट्रिनो है, इस न्यूट्रिनो वो क्या करेगी? जो डिराक थ्योरी है वो डिराक थ्योरी ओबे करेगी। न्यूट्रिनो क्या करेगा? डिराक थ्योरी को ओबे करेगा। एंड इन एडिशन टू अ न्यूट्रिनो ऑन एंटी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज द एंटी न्यूट्रिनो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो ये हो गया थर्ड वन। चलो लास्ट वन देखते हैं। जो लास्ट का प्रॉपर्टीज जो आ रहा है हमारा, वो प्रॉपर्टीज क्या कहता है? जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन इज जेनेरिक टर्म यूज्ड फॉर द पॉजिट्रॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या किया देखो, फिर से सिंपल है, थोड़ा सा सिंपल है, समझ लो इसको। जस्ट एज अवर इलेक्ट्रॉन इज जेनेरिक, अवर इलेक्ट्रॉन्स इज generic term used for positron as well as our negative electrons, and this neutrino term is often used generically for a neutrino and antineutrino। बहुत सिंपल है। फोर्थ वन मैं फिर से समझाता हूं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स इज द जेनेरिक टर्म यूज्ड। इसकी जो जेनेरिक टर्म यूज्ड है किसके लिए? फॉर पॉजिट्रॉन। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बीटा डीके सिर्फ निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है, वो पॉजिट्रॉन के भी लिए है, वो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर्स के लिए है। और उसके अंदर से जो न्यूट्रिनो जो टर्म निकल के आती है, वो जो टर्म है, दीज टर्म्स आर यूज्ड जेनेरिकली फॉर न्यूट्रिनो एज वेल एज द एंटी न्यूट्रिनो। वो जो टर्म निकल के आती है, पॉजिट्रॉन हो गया या निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गया, या जो थर्ड वन था वो हो गया, उसके अंदर जो भी आपके न्यूट्रिनो आते हैं, वो जो न्यूट्रिनो आते हैं, दीज न्यूट्रिनो ऑफन यूज्ड जनरली फॉर न्यूट्रिनो एज वेल एज दी न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। गलत हो गया था स्पेलिंग, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये क्या था? ये था हमारा न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का डिटेक्शन एज वेल एज दी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको जस्ट ओवरलुक कर लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को। इसके सबसे पहली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो न्यूट्रिनो है ना हमारा,
उस न्यूट्रिनो के ऊपर चार्ज नहीं है, वो जीरो चार्ज है, उसको हम लोग चार्ज लेस बोलते हैं और उसको नो चार्ज वाला न्यूट्रिनो भी बोल देते हैं। और जो सेकंड वन था उसके अंदर हम लोगों ने क्या दिखा था कि जो बीटा डीके प्रोसेस होती है, बीटा डीके प्रोसेस के बाद में क्या होता है, जो पेरेंट न्यूक्लिया होता है वो पेरेंट न्यूक्लिया किस में चला जाता है, डॉटर न्यूक्लिया को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके अंदर जो पेरेंट न्यूक्लिया होता है, जो डॉटर न्यूक्लिया होता है, इन दोनों का जो मास नंबर होता है ना, वो कैसा होता है, सेम होता है। मास नंबर कैसा होता है, दोनों का सेम मास नंबर होता है। और उसी के बराबर ये दोनों की जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो रिक्वायर्स ऑफ दैट स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। बट जब हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में इसको देखते हैं तो दिस एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम may differ only by the zero or the integer multiple of h by 2 pi, इसके डिफर्स में होते हैं। और सिमिलरली जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीटा डीके के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको बीटा रे इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग बोलते हैं। और वो जो बीटा रे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैज़ द फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स एंड उसका जो स्पिन निकल के आता है वो स्पिन होता है 1/2 h क्रॉस, ये स्पिन निकल के आता है। तो उसका मतलब जो आपका न्यूट्रिनो है ना, वो न्यूट्रिनो फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स को क्या करता है, ओबे करता है। मतलब उसको, हाँ, फर्मी थ्योरी को वो क्या करेगा, ओबे करेगा। और जो लास्ट बट वन है, जो थर्ड वन था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो आपका न्यूट्रिनो का जो स्पिन है वो कितना है, स्पिन न्यूट्रिनो का 1/2 स्पिन है। जिसका मतलब वो क्या कर रहा है, जो डिरैक थ्योरी है उस डिरैक थ्योरी को वो ओबे कर रहा है। सिमिलरली टू एडिशन इन अ न्यूट्रिनो एंड जो एंटी न्यूट्रिनो है उसको, और इसी के बराबर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, एंड दीज विल बी शुड बी एग्जिस्ट, दे शुड ऑल्सो दी एग्जिस्ट। और लास्ट वन जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, जो जेनरिक टर्म उसकी यूज हो रही है फॉर द पॉजिट्रॉन एज वेल एज द निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूट्रिनो है, दीज न्यूट्रिनो टर्म इज often used generically for neutrino as well as the anti-neutrino. So guys, ये था हमारा न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। उसका डिटेक्शन भी हम लोगों ने देखा, उसके प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देखी। उसके प्रॉपर्टीज को कहा जाता है पॉलीज की प्रॉपर्टीज। अगर क्वेश्चंस आ जाए तो उसको कोई टेंशन नहीं लेना है, पॉलीज की भी पूछ लेना, तो यही प्रॉपर्टीज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के अंदर लेनी है। सो गाइस, ये था आपका ये सारा का सारा आर्टिकल। आई थिंक यू एंजॉय दिस लेक्चर्स एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।